गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस थ्योरम को ध्यान से देखना बेटा। समझ में आया? चलो, इस थ्योरम को करने से पहले आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। चलो, सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं? जैसे एक ट्रायंगल ये वाली ए बी सी और एक ट्रायंगल ये वाली डी ए एफ, ये कॉन्ग्रुएंट की नोटेशन है। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if and only if their corresponding sides are equal and corresponding angles are equal. It means कि जिसके अंदर ये लेफ्ट साइड के साथ इक्वल होना चाहिए, नीचे वाली साइड के साथ इक्वल होनी चाहिए, राइट साइड के साथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये साइड इसके साथ इक्वल होना चाहिए, ए बी इक्वल डी ई, ये लाइन इसके साथ इक्वल होनी चाहिए, बी सी इक्वल ए एफ, ये साइड इसके साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए, लेफ्ट के साथ, नीचे वाले नीचे, राइट के साथ। ठीक है, और इसका ऊपर वाले एंगल के साथ इक्वल होना चाहिए और लेफ्ट वाले एंगल के साथ इक्वल होना चाहिए और राइट एंगल के साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसके बाद ये दोनों ट्रायंगल्स क्या बन जाती थी? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ के साथ, जिसकी सारी साइड इसके साथ इक्वल हो जाए, इसके सारे एंगल के साथ इक्वल हो जाए, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाती हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाती हैं। समझ में आया? और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम 8th और 9th क्लास के अंदर हम पढ़ते थे। पहली प्रॉपर्टी हम इसके अंदर पढ़ते थे, आपको याद होगा, साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हम इसमें पढ़ते थे, साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। थर्ड इसके अंदर पढ़ते थे एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। और नंबर 4 RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। इट मींस कि इस प्रॉपर्टी को हम कैसे रीड करते थे? जिसके अंदर सिर्फ इसकी तीनों साइड, अगर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के साथ इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाती थी। एस का मीनिंग होता था कि दो साइड इक्वल हो जाए, बीच वाला एंगल इक्वल। जैसे ये दो साइड, तो इसकी दो साइड इक्वल, बीच वाला एंगल इक्वल। इसके नाम से ही पता लग रहा है, देखो, दो साइड इक्वल, बीच वाला एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसका मतलब एंगल साइड, मतलब इसके दो एंगल इक्वल हो और बीच वाली साइड क्या हो जाए? इक्वल, तो भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। RHS का मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनियस होना चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। चलो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हमने मेन टॉपिक आज का हमारा क्या है? पाइथागोरस। तेरा वो था जो हम पहले भी हम पढ़ चुके 8th 9th क्लास में। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। ये भी आपने पढ़ा होगा, सिमिलर ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं? देखो, एक ट्रायंगल ये वाली और एक ट्रायंगल ये वाली। ठीक है, ए बी सी और ट्रायंगल डी ए, ये ट्रायंगल है डी ए एफ। ठीक है, डी ए एफ। इधर ट्रायंगल्स को सिमिलर इस तरह से बोलते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट की नोटेशन है और ये सिमिलर की नोटेशन है। ठीक है, अब दो ट्रायंगल्स सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if and only if their corresponding sides are proportional and corresponding angles are equal होने चाहिए। यानी इसकी साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और उसके एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। कैसे? देखो,
इस साइड को इस साइड से डिवाइड कर दो, इस साइड को इसके साथ डिवाइड कर दो और इस साइड को इस साइड से डिवाइड कर दो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दे, ठीक है। इस साइड को इसके साथ डिवाइड कर दे और इस साइड को इस साइड से डिवाइड कर दे, ठीक है। साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। इसके एंगल इक्वल होने चाहिए। साइड प्रोपोर्शनल कैसे? जैसे मान लिया ये 2 है, ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब देखो इस 2 को 4 से डिवाइड करो 1/2 आएगा, 3 को 6 से डिवाइड कर दो 1/2 आएगा, 4 को 8 से डिवाइड कर दो 1/2 आएगा, है ना। तो ये साइड्स क्या हो गई? प्रोपोर्शनल। डिवाइड करने से जो हमारा आंसर है वो सेम होना चाहिए, उसमें साइड इक्वल होनी चाहिए और इसमें साइड को डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो इक्वल होना चाहिए। समझ में आया ना। और इसके एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। जैसे ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के साथ इक्वल, ठीक है। लेफ्ट वाला एंगल लेफ्ट वाले एंगल के साथ इक्वल और ये राइट वाला एंगल राइट एंगल्स के साथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। इसकी भी जैसे इसके अंदर प्रॉपर्टी थी ऐसे ही इसके अंदर भी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज यानी कि साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। इट मीन्स कि अगर मैं इसकी तीनों साइड और इसकी तीनों साइड को अगर मैं डिवाइड कर दूं, अगर वो आंसर इक्वल आ रहा है तो भी दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर कहलाती हैं, ठीक है। नंबर 2 कि साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल, मतलब दो साइड को डिवाइड कर दो आंसर सेम आना चाहिए और बीच वाला एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल। जैसे इस साइड को इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करो और बीच वाला एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। अगर इस ट्रायंगल के सारे एंगल अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि अगर इसके सारे एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाती हैं। नंबर 4 लास्ट एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। अगर इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की कोई दो एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। अगर दो इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो इसके दो कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर देते हैं? सिमिलर कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती हैं और सिमिलर ट्रायंगल क्या होती हैं, ठीक है। चलो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, हम पाइथागोरस थ्योरम की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो चलो बेटा पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। लेकिन पाइथागोरस स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी स्टेटमेंट लर्न करनी है। आपको ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में लिखा हो कि स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, या फिर ये स्टेटमेंट लिखी हुई आ सकती है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। देखो क्या क्या है। इन ए राइट ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट ट्रायंगल के अंदर यूज करते हैं। राइट ट्रायंगल होते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides। क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस आपने पढ़ ही रखा है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। इट मींस कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। आपने पढ़ा है, कई क्वेश्चन में आपने यूज भी किया, कई चैप्टर्स में हम इसको यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करें? एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। देखो ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है। मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, यहाँ बी सी। याद रखें यहाँ पर हमने 90 डिग्री ऊपर की तरफ बनाना है। मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाई है जिसके अंदर ये वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, ये याद रखें। बी वाला एंगल 90 डिग्री, जो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। समझ में आया? ये स्टेटमेंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन, ठीक है। इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री। एंगल बी पर हमने क्या लिया, 90 डिग्री। टू प्रूव करके दिखाना है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, B से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डाल दें, ठीक है। D B से एक परपेंडिकुलर डालें इस लाइन पर, ठीक है। BD परपेंडिकुलर ऑन AC पर, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC पर। समझ में आया? ठीक है यहाँ तक। चलो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। देखो ना, चलो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। यहाँ हम प्रूफ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ बीच में मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के, आधा हिस्सा इस तरफ करूंगा, आधा हिस्सा इस तरफ करूंगा। चलो पहले इस तरफ करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना होगा। अभी मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया था, तो इसके अंदर भी आप सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल करें। ध्यान से देखना बेटा, एक एक स्टेप। एक तो ये जो छोटे वाली ट्रायंगल है, ठीक है, ये छोटे वाली, और एक ये बड़ी ट्रायंगल है। एक तो ये छोटे वाली ट्रायंगल और एक ये बड़े वाली ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करो। कौन सी? देखो ए डी बी, यहां लिखता हूं इन राइट ट्रायंगल ए डी बी एंड दूसरी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। कैसे? देखना। सबसे पहले इस छोटी ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री, और एक ये बड़ी ट्रायंगल है। बड़ी ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितने का है, 90। तो मैं यहाँ पे नंबर 2 डाल देता हूँ। ये पूरा एंगल मैं इस छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ। ध्यान से, छोटी ट्रायंगल में ये एंगल नंबर 1 90 और बड़ी ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितने का है, 90। इट मीन्स कि एंगल 1 एंगल 2 दोनों ही इक्वल, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है, इस छोटी ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल ए और बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल ए इक्वल, दोनों ही कॉमन है। एंगल ए इक्वल, बोथ आर कॉमन, ठीक है। और आपको भी मैंने पीछे क्या बताया, अभी थ्योरम स्टार्ट करने से पहले, अगर दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, सिमिलर। दो एंगल मैंने इक्वल कर दिए, एक तो 90 की वजह से, एक कॉमन की वजह से, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन कौन सी? छोटे वाली और बड़े वाले, ठीक है। देखो तो यहाँ पे लिखे दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC। कौन सा फॉर्मूला? एंगल सिमिलैरिटी रूल से, ठीक है। बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा कि एक एंगल तो 90 डिग्री का है, एक एंगल कॉमन है, इस वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। समझ में आया? चलो, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को मैं दोबारा से बनाता हूं। देखो, ये छोटे वाली ट्रायंगल, ये बड़े वाली ट्रायंगल,
इन दोनों को हमने क्या किया, सिमिलर। अब यहां से कर रहे हैं, इधर भी देखना है, यहां देखो एंगल 1 एंगल 2 90, ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, दोनों ही एंगल क्या थे 90 के, राइट वाला एंगल राइट। एंगल ए कॉमन, ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल ए कॉमन, एक तो 90 की वजह से इक्वल हो गया, एक एंगल ए कॉमन हो गया। अब जरा ध्यान से, अच्छा एंगल 1 पर क्या लिखा हुआ था डी, एंगल 1 पर लिख दो डी, एंगल 2 पर क्या लिखा है बी, एंगल 2 पर लिख दो बी। ठीक है, अब देखो छोटी ट्रायंगल का नाम क्या था, ए डी बी, छोटे ट्रायंगल का नाम क्या, ए डी बी। ठीक है, बड़ी ट्रायंगल का नाम क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल थी ए बी, ये ना तीसरा नाम कौन सा आ गया, सी। समझ में आया कैसे लिखा। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। कैसे, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दो, नीचे वाली लाइन नीचे से डिवाइड कर दो, राइट को राइट से डिवाइड कर दो, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दो, ए बी को ए सी से डिवाइड, नीचे वाली लाइन से डिवाइड कर दो, और राइट वाली लाइन से डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा, समझ में आया। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसकी साइड्स तो प्रोपोर्शनल होंगी ना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसके अंदर ये देखो कोई ऐसा नंबर है जो इसके अंदर 2 बार आया हो, ये देखो यहाँ ए बी है ना, ए बी इसके अंदर 2 टाइम्स है ना, तो इसी दोनों को ले लो बस। ठीक है, ये लेने की जरूरत नहीं। तब क्या करो, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, चलो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये क्या बन गया, ए सी क्रॉस ए डी। इधर से इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आधा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आया समझ में आता। ठीक है, चलो जिसको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही दूसरा पार्ट जैसे मैंने यहाँ किया ऐसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, जैसे आपने ये किया ना, छोटी ट्रायंगल को बड़ी के साथ सिमिलर किया, ऐसे ही सेम। अब मैं इधर वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ, आधी ट्रायंगल, ये वाली, इस आधी ट्रायंगल को पूरी ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव करता हूँ। कौन सी ट्रायंगल है, देखो बी डी सी, ये आधी ट्रायंगल और पूरी बड़ी ट्रायंगल। ठीक है, बी डी सी, यहाँ पे लिखता हूँ देखो, एंड राइट ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी में, इसके अंदर करता हूं। देखो अब इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल नंबर 3 90 का, बड़ी ट्रायंगल में ये एंगल नंबर 2 90 का, एंगल 3 एंगल 2 दोनों ही कितने के हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, चलो इस छोटी ट्रायंगल के अंदर ये एंगल सी और बड़ी ट्रायंगल में एंगल सी इक्वल कॉमन, क्योंकि ये सी है, ये छोटी ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़ी ट्रायंगल में भी आ रहा है। ठीक है ना, एंगल सी इक्वल। ठीक है बेटा, दो ट्रायंगल सिमिलर करिए, किससे, एक 90 की वजह से और दूसरा एक लाइन, एक एंगल क्या था इसके अंदर कॉमन था, इस वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। एंगल सिमिलैरिटी रूल से दिस इंप्लाइज ट्रायंगल BDC इज सिमिलर ट्रायंगल ABC। कौन सा फॉर्मूला, एंगल सिमिलैरिटी रूल से। समझ में आया। चलो इन दोनों ट्रायंगल को दोबारा से बनाता हूं। ये छोटे वाली ट्रायंगल देखो, ये इस तरफ बनी थी ना, तो मैंने भी इधर ही बना दी, एंड और दूसरी कौन सी, बड़े वाली, ये छोटी ट्रायंगल तो बड़ी ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले हाथ करो, एंगल 3 एंगल 2 90। अब ये वाला 90 है ना, इसके अंदर 90 कौन सा है, ये वाला। ठीक है, एंगल 3 एंगल 2 90, एंगल सी कॉमन, एंगल सी इधर ही था ना कॉमन, तो मैंने भी इधर ही तो लिया है। ठीक है ना, चलो एंगल 3 पर क्या लिखा हुआ है, तो डी, एंगल 3 पर मैंने ले लिया डी। 2 पर क्या लिखा है, बी, तो मैंने यहाँ पर बी लिख दिया। ठीक है, चलो छोटी ट्रायंगल का नाम बताओ, BDC। छोटे ट्रायंगल का नाम क्या है, BDC। DC तो आ गया और यहाँ पर क्या ले गया, बी।
बड़ी ट्रायंगल का नाम क्या था, ABC। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ABC। अब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो साइड क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दो, नीचे वाली लाइन से डिवाइड कर दो, CD को BC से डिवाइड कर दो, राइट को राइट से डिवाइड कर दो, BC को AC से डिवाइड कर दो। ठीक है। अब देखो इसके अंदर कोई ऐसा नंबर है जो इसके अंदर 2 बार लिखा है, कौन सा, BC है ना, देखो 2 बार। तो क्या करो, इस पे सर्कल कर लो, क्रॉस मल्टी, जैसे वहां किया था ऐसे ही यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, CD क्रॉस AC, इसको इससे, BC को BC से मल्टीप्लाई कर दो, BC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हो गया। जैसे ये था सेम स्टेप ये है, पहले 2 ट्रायंगल को सिमिलर करो, साइड को प्रोपोर्शनल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो दोनों ट्रायंगल दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद सिंपल है, छोटा सा 1-2 लाइन रह गए बस। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो, लेफ्ट साइड लेफ्ट में प्लस कर दो, राइट साइड राइट में प्लस कर दो। तो लेफ्ट साइड AC क्रॉस AD प्लस में ये वाली CD क्रॉस AC पर, राइट साइड में ये वाला AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो AC ये रहा, AC ये रहा, AC इधर से कॉमन ले लो, जब AC कॉमन लिया तो यहाँ क्या रहेगा, AD, जब AC कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, CD। इधर से ऐसे कैसे लिख दो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समझ में आया तक लास्ट लाइन। तो यहां से AC, अब देखो AD और CD को प्लस कर दो, अगर मैं AD और CD अगर इस लाइन और इस लाइन को प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा, AC। तो AD और CD को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, AC, और इक्वल में ऐसे कैसे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC को AC से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, थ्योरम इज कंप्लीट, पाइथागोरस थ्योरम। फिर समझ लो ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कह रहे एक राइट ट्रायंगल गिवन है, अगर उसकी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये प्रूव करना है। कैसे, सबसे पहले गिवन है एंगल B इज 90 डिग्री, प्रूव हाइपोटेन्यूस के बेस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन, B से एक परपेंडिकुलर डालो AC पर। सबसे पहले क्या करना है, इस आधी ट्रायंगल को पूरी ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव करना है। कैसे सिमिलर करोगे, इस ट्रायंगल में एक एंगल 90, ऊपर वाले ट्रायंगल में एक एंगल 90 की वजह से इक्वल हो गया, एक एंगल A और बड़ी ट्रायंगल में भी एंगल A कॉमन हो गया। जब 2 एंगल इक्वल हो गए, एक 90 से कॉमन से, तो दोनों ट्रायंगल क्या बन गए, सिमिलर करके फिर मैं इस तरह से नाम लेके जैसे मैंने पीछे बताया। ठीक है, फिर साइड को प्रोपोर्शनल कर दिया, फिर जो नंबर एक जैसा था वहां पे हमने क्रॉस कर दिया, जैसे मैंने यहाँ किया वैसे ही मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई, दोनों को प्लस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। जस्ट सिमिलर प्रूव करना है, अलग अलग ट्रायंगल बनाने हैं, प्रोपोर्शनल करके 2 इक्वेशनों को प्लस कर। ये थी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखें, अच्छे से समझे बेटा। ठीक है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, छोड़ के नहीं जाना 10th क्लास में। ओके, थैंक यू।